बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद के अंदर बड़ों की एक बड़ी मुलाकात हुई है, उसकी क्या तफसीलात हैं। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एक ऐसा मुतालबा उनका मंजूर किया गया है हुकूमत की तरफ से, जो काफ़ी ज़्यादा देरीना था। बहुत अरसे से वो मुतालबा हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से किया जाता रहा, लेकिन हुकूमतें उसको नज़रअंदाज करती रहीं। लेकिन अब हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि ओवरसीज़ को वो खुशखबरी सुना दी जाए। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि डिजिटल पाकिस्तान की तरफ एक बेहतर और बड़ा कदम उठाया गया है। आज एक अच्छी चीज़ सामने आई है इस हुकूमत की, इसके जो इमरान खान का विज़न है उसके तहत, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो वज़ीर आज़म ऑफ़िस की तरफ से जो तस्वीर जारी की गई है, जिसमें हम देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई है चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ से, DGISI से। और इस मुलाकात में मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब। इस की मुलाकात के साथ जो डिटेल बताई गई है PM ऑफ़िस की तरफ से, उसमें बताया गया है कि इसमें जो इंटरनल सिक्योरिटी है मुल्क की, उसके ऊपर बात हुई है, डिस्कस हुआ है। कोरोना की जो इस वक्त सिचुएशन है उसके ऊपर बात हुई है। फिर जो रिलीफ़ एफ़र्ट्स और रिलीफ़ की जितनी कैंपेन्स चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, उस पर बात हुई है। और सबसे अहम जो चीज़ सामने आई है वो ये कि रीजनल सिक्योरिटी और रीजनल सिचुएशन के ऊपर बात हुई है। और रीजनल सिचुएशन के ऊपर हम जब भी बात करते हैं तो उसका नंबर 1 पिलर जो है हमारी रीजनल सिक्योरिटी का, जिसको हम डिस्कस करते हैं अपनी रीजनल स्टडीज़ के अंदर, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के अंदर, वॉर स्टडीज़ के अंदर, वो सबसे पहले हम डिस्कस, ज़ाहिर है जो आसिफ गफूर साहब कहते थे कि आप हमारे देखे भाले हैं, आपको हमने पढ़ा है इतना अरसा, इंडिया को डिस्कस करते हैं। जब ये तस्वीर कोई 3 घंटे पहले सामने आई, कोई 12 बजे के बाद तस्वीर देखी मैंने, और वो जो चीज़ें उसके साथ लिखी गई थी वो पढ़ी। फिर इस्लामाबाद में जो बाखबर लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनसे गुफ्तगू की कि ये तो एक यानी आप बता देते हैं ना, एक सादा सा एक प्रेस रिलीज़ दे देते हैं कि जी ये डिस्कस हुई है। मेरा ख़्याल ये था, जो मैंने वीडियो भी 2-3 दिन पहले बनाई थी, कि भारत की तरफ से हमले का ख़तरा है। इसके ऊपर जब मैंने डिस्कस किया कि क्या ये डिस्कस हुआ होगा वहाँ पर, और क्या कोई बड़ा ख़तरा तो नहीं है जिसकी बुनियाद पर ये एक बहुत बड़ी मुलाकात दोबारा की गई है। अब तो जो ज़राए थे वो अभी कंफर्म कर ही रहे थे, और स्टोरी में पूरी इसके नोट्स तैयार कर रहा था इस वीडियो के, कि उस दौरान हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक ट्वीट भी सामने आ गई, जिसके अंदर उन्होंने फॉल्स फ्लैग के हवाले से एक दफ़ा फिर दुनिया को बावर कराया, इन्फॉर्म किया कि आप ये देखें कि भारत की तरफ से ये ख़तरा हमें दिखाई दे रहा है। अब मैं ज़ाहिर उस टेबल के नीचे तो नहीं था या कुर्सी के पीछे नहीं था कि मैं आपको लहजा बता सकूं, तासुर बता सकूं, बॉडी जेस्चर बता सकूं कि वज़ीर आज़म ने क्या बात की। फिर आर्मी चीफ़ ने सुन के डंडा जो उनके हाथ में था उसको साइड पे रखा और पीछे यूँ करके बैठ गए। तो वो सारी डिटेल्स मैं देने से कासिर हूँ। हमारे कमांडर हैं, उन्होंने लाजमी शेयर की होगी कि वो ऐसी मुलाकात की 10 मिनट बाद वीडियो बनाते हैं और वो सारी मुलाकात इसको शेयर करते हैं। लेकिन जो इस्लामाबाद के ज़राए हैं वो जो चीज़ कंफर्म कर रहे थे इस तस्वीर आने के बाद, वो वज़ीर आज़म की 1 घंटा पहले एक ट्वीट आई है और उसके अंदर उन्होंने वो बात दोबारा कंफर्म की है। अगर हम देखें तो वज़ीर आज़म इमरान खान की पिछले 15 दिनों में ये तीसरी बार ट्वीट थी जिसके अंदर वो फॉल्स फ्लैग का ज़िक्र कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मौजूद हर सहाफ़ी, हर बाखबर आदमी इस बात को जानता है, उसे ख़बर है कि कश्मीर के ऊपर, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जो बॉर्डर हैं, वहाँ पर हमें कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी मूवमेंट्स दिखाई दे रही हैं भारत की तरफ से, जो कि हमारे अस्करी ज़राए ये समझते हैं कि कोई मिसहैप हो सकता है, कोई मिस एडवेंचर जिस तरह फरवरी 2019 में करने की कोशिश की गई थी उस तरह हो सकता है। लिहाजा ये जो प्राइम मिनिस्टर की आज मुलाकात थी DGISI से और आर्मी चीफ़ के अंदर, इसमें अस्करी ज़राए ये वाज़े तौर पर कंफर्म कर रहे हैं कि इसके अंदर ये फॉल्स फ्लैग के हवाले से और जो मिलिट्री जो हमारी जितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, उनके ऊपर जो मूवमेंट हो रही है उसके ऊपर लाजमी बात हुई है, जिसकी बुनियाद पर फिर प्राइम मिनिस्टर ने 1 घंटे बाद फॉल्स फ्लैग के हवाले से तीसरी बार 15 दिनों के अंदर, 2 हफ्तों में तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर ने यह ट्वीट की है और कहा है कि हमें ख़तरा है कि भारत ये फॉल्स फ्लैग कर सकता है। कश्मीर के अंदर जो लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, जुल्म सितम है, उस पर से तवज्जो हटाने के लिए और भारत के अंदर
जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट उनका आया है उससे तवज्जो हटाने के लिए, मुतनाज़ा शहरियत बिल से जो वहाँ पर उनके ऊपर तनकीद हो रही है उससे तवज्जो हटाने के लिए भारत ये कर सकता है, और ये अब चीज़ें कंफर्म हो गई हैं। लेकिन एक और अहम चीज़ भी है, एक अहम नुक्ता है कि पिछले 2 माह में अगर आप काउंट करें तो DGISI की तकरीबन 10 मुलाकातें हो चुकी हैं प्राइम मिनिस्टर से, और आर्मी चीफ़ की 5 मुलाकातें तकरीबन हो चुकी हैं पिछले 2 महीने के अंदर अंदर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से। अब वज़ीर आज़म ऑफ़िस की तरफ से जो मुसलसल तस्वीर जारी की जाती हैं ये एक बेहतर कदम है। ये बेसिकली एक शट अप कॉल है उन लोगों के लिए जिनके लिए तस्वीरें जारी नहीं की जाती रहीं। बहुत अरसे तक हमने देखा कि मुलाकातें होती रहीं, जो बाखबर ज़राए हैं वो कंफर्म करते रहे मुलाकातों का, लेकिन तस्वीरें नहीं थी। तो तलत हुसैन जैसे जो अरस्तू थे वो ये कहते थे कि चूँकि तस्वीरें नहीं आ रही लिहाजा मुलाकातें नहीं हो रही, और चूँकि मुलाकातें नहीं हो रही लिहाजा इख्तलाफात हैं, और इख्तलाफात हैं तो वो जो कौमी सलामती का एक सफ़ा था वो सफ़ा फट चुका है। तलत हुसैन जैसे प्रोफेसरों ने वो काफ़ी दफ़ा बताया। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की डिजिटल टीम, डॉक्टर अरसलान खालिद और उन समेत जितने यानी प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी लोग काम कर रहे हैं, उनकी अच्छी चीज़ है कि वो ये चीज़ें अब सामने ला रहे हैं। बेस्ट वर्किंग रिलेशनशिप है और इसको कंफर्म कर रहे हैं वहाँ सिविल और अस्करी ज़राए जो हैं, जो सीनियर लोग हैं इस्लामाबाद के, वो आज तक यानी अगस्त 2018 से लेकर आज तक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो किसी एक लम्हे भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कायम नहीं हुई रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान। लोग हर दूसरे महीने, हर दूसरे हफ्ते बनाते रहते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन ऐसी ख़बर नहीं है और ऐसी ख़बर देनी भी नहीं चाहिए जब तक कोई वाक़तन चीज़ ना हो। इसके अलावा ओवरसीज़ के लिए जो मैंने बताया है, वज़ीर आज़म ने बड़ा फ़ैसला किया है, उनकी हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात लाने का फ़ैसला किया है। इस्लाहात का जो बिल का मुसव्वदा है वो तैयार कर लिया गया है, और उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने का फ़ैसला किया गया है। और इन इंतखाबी इस्लाहात के अंदर 2023 का जो इलेक्शन है वो भी बायोमेट्रिक करने की फ़ैसला किया गया है। ये 2 अच्छी चीज़ें सामने आई हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, इंटरनेट सिस्टम के ज़रिए उनसे वोट लिया जाएगा ओवरसीज़ का, वो जहाँ मौजूद होंगे उस हवाले से। और जो 2023 का इलेक्शन है वो बायोमेट्रिक करने का फ़ैसला किया गया है, जिसका जो बिल ला रहे हैं उसका मुसव्वदा तैयार किया गया है, जिसमें 35 से ज़ायद नुकात हैं। तमाम ओवरसीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के तहत वोट देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में 3 माह बाद इलेक्शन हो रहा है, जिसमें बायोमेट्रिक और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है वो दोनों चीज़ें सामने आ जाएंगी। लिहाजा हमने देखा है कम से कम पिछले 15 साल में तो मैं देख रहा था कि ओवरसीज़ ने बहुत ज़्यादा मुतालबा किया है। जो यंग जनरेशन वहाँ पर मौजूद है पाकिस्तानियों की, और जो उनके वालदैन हैं, उनके रिश्तेदार हैं जहाँ पर वो रहते हैं, वो सारे भी उसमें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ओवरसीज़ मैं ये समझता हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि वो इमरान खान के वोटर हैं, सपोर्टर हैं। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि वो मुल्क से बाहर जब होते हैं तो वो वहाँ से वोट काउंट कर सकें, वोट अपना भेज सकें, अपना वोट दे सकें। लेकिन हुकूमत को ज़ाहिर है, जब हमें पता है तो हुकूमत को भी ये वाली बात पता थी कि ओवरसीज़ के वोट किसकी तरफ आने हैं। लिहाजा हमेशा उसके दरमियान उस प्रोजेक्ट के अंदर रोड़े अटकाए जाते रहे और ये चीज़ नहीं हो सकी। लेकिन अब इमरान खान की हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि ओवरसीज़ को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के तहत वोट का हक़ हासिल है, और उनको फ़ौरी तौर पर जो है जब इलेक्शन हो तो वो वोट वहाँ पे दे सकें। अब 3 माह बाद जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन होने जा रहा है उसमें बायोमेट्रिक मशीनों को भी इस्तेमाल किया जाएगा, चेक किया जाएगा, और उसका पता भी चल जाएगा कि क्या उसकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। और इसके अलावा जो ओवरसीज़ हैं वो भी अपना वोट अब उस तरीके से दे सकेंगे। तीसरी जो बात, डिजिटल पाकिस्तान की तरफ हमारा सफ़र है। इमरान खान की हुकूमत ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है डिजिटलाइजेशन की तरफ। उसमें अब टेली एजुकेशन एक आई थी पहले, यानी टेली एजुकेशन शुरू की गई 2 हफ्ते पहले। अब टेली हेल्थ शुरू की गई है, प्राइम मिनिस्टर ने उसका इफ्तिताह कर दिया, उसको लॉन्च कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि जो वेबसाइट है वो है www.telehealth.gov.pk, और अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ फ्री डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, नर्सेज़, पूरा यानी जो स्टाफ है मेडिकल का वो वहाँ पर वॉलंटियर करेंगे, आपको फ्री ऑफ कास्ट मशवरा देंगे, आपकी अपॉइंटमेंट होगी उनके साथ, आप कंसल्ट कर सकेंगे। और इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप पर मालूमात लेना चाहते हैं तो 0300
111166। ये है व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन। टेली हेल्थ का जो इनिशिएटिव लिया आज प्राइम मिनिस्टर ने, डॉक्टर तानिया इदरूस जो हैं उनको खिराज तहसीन पेश किया, और वाक़अतन उन्होंने आने के बाद बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज़ किया है चीज़ों को। तो ये एक अच्छा कदम है, ओवरसीज़ के लिए भी डिजिटल के हवाले से अच्छी ख़बर है। पाकिस्तान में जो लोग हैं वो इस टेली हेल्थ जो प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और फिर वो सबसे बड़ी ख़बर कि जो वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है उसके अंदर इस बात को तक़वियत मिली है और कंफर्म हुई है ये बात कि अनयूजुअल चीज़ें हो रही हैं हमारी सरहदों के ऊपर, और कुछ भी हो सकता है। लिहाजा इन लम्हात में हमें हुकूमत को सपोर्ट करना है, अपनी गवर्नमेंट को हर तरह से सपोर्ट करना है। और वो लोग जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठकर मोदी का नैरेटिव पेश कर रहे हैं और उसका जो उनका नैरेटिव है वो मजबूत कर रहे हैं, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।